देश में स्वास्थ्य मुसीबत से तो सरकार की चिंता पहले ही बढ़ी हुई है, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी काफी वक्त से एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। इसी बीच अब मुसीबत की घड़ी में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर भी सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात ने जहां लोगों के जहन में डर का माहौल पैदा कर दिया है, तो वहीं अर्थव्यवस्था की सुस्ती केंद्र सरकार को भी डरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहें कि देश में आर्थिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगर तमाम रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो सुस्ती का आलम ही दिखाई देता है। इसी बीच अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर भी सरकार के लिए बुरी खबर सामने आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 15 जून तक डायरेक्ट टैक्स वसूली 31% घटकर 1,37,825 करोड़ रुपए रह गई है। एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा, मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी की वजह से इस दौरान एडवांस टैक्स कलेक्शन में 76% की भारी गिरावट आई है, जिससे कुल टैक्स कलेक्शन कम रहा है। आयकर विभाग के अधिकारी ने कहा, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 15 जून तक कुल एडवांस कलेक्शन में 76.05% की भारी गिरावट आई है और ये 11,714 करोड़ रुपए पर आ गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 48,917 करोड़ रुपए का रहा था। आपको बता दें, बजट 2020-21 में टैक्स कलेक्शन 12% की वृद्धि के साथ 24,23,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स कलेक्शन 21,63,000 करोड़ रुपए का रहा था। बीते वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कटौती की वजह से कलेक्शन कम रहा। बजट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 13,19,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये वित्त वर्ष 2019-20 के 10,28,000 करोड़ रुपए की तुलना में 28% ज्यादा है। वहीं इस हालात पर रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, जो गिरावट आई है वो अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों में आने वाली गिरावट के अनुरूप है। उन्होंने कहा, पूरे वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमान से 3,90,000 करोड़ रुपए कम रहने का अनुमान है। ऐसे में अब कब हालात सुधरेंगे और केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।